अभी देखते स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है कार करके, और इसके दो चाइल्ड्स है। फॉर एग्जांपल एक BMW एंड दूसरी मर्सिडीज। ओके, BMW अपनी गाड़ी बनाता है B1 B2, एंड मर्सिडीज बनाता है M1 M2 M3, ठीक है। सो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कितनी गाड़ियाँ BMW की बनी। सो लेट्स से BMW काउंट, ये निकालना है अभी। और मुझे निकालना है कि मर्सिडीज की गाड़ियाँ कितने बनी। सो मर्सिडीज काउंट, और मुझे निकालना है टोटल कार्स कितनी बनी है, ठीक है। मतलब यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इससे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो कार काउंट, ओके। तो अभी मुझे ये अगर काउंट निकालना है तो वो मैं निकालूंगा स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से, ठीक। अगर मुझे ये सब करना है तो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे काम आएगा, ओके। अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टैटिक कीवर्ड इन C++ is used to declare member function or member variables that are shared across all objects of a class, ठीक। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, ये अपन को मेंबर फंक्शन और जो मेंबर वेरिएबल है उनको अपन डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। और वो क्या करेगी फिर, कॉमन मेमोरी, वो क्या करेगी, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ मेमोरी शेयर करेगी, ठीक। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी नहीं, सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल B1 B2 M1 M2 M3, इन सब के लिए कॉमन मेमोरी अलोकेट कर देगा ये स्टैटिक कीवर्ड, ठीक। इट इंश्योर्स अ सिंगल मेमोरी अलोकेशन फॉर अ वेरिएबल एंड गिव्स इट्स लाइफ टाइम स्पैनिंग द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक। मतलब एक सिंगल मेमोरी अलोकेशन देता है सारे के सारे वेरिएबल्स को, ठीक, और लाइफ टाइम स्पैनिंग देता है, ठीक। सारे के सारे वेरिएबल को सिंगल मेमोरी अलोकेशन मतलब, लेट्स से मैं बोल देता हूँ मुझे कार का काउंट चाहिए, ठीक। सो B1 बनाई मैंने तो कार का काउंट बढ़ा दो 1 से, ठीक। B2 बढ़ाई तो कार का काउंट और बढ़ दो, ठीक है। सेम गोज विथ M1 M2 M3। अगर मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल B1, तो और इसके लिए अंदर एक कोड लिखूँ जो काउंट करते जाएगा, ठीक। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग काउंट बनेगा, ठीक। B1 के लिए काउंट क्या हो जाएगा 1, सेम गोज विथ B2 के लिए काउंट भी 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब मुझे एक बाहर मतलब ग्लोबली कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब सिंगल मेमोरी अलोकेशन अलोकेट करनी पड़ेगी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। तभी वो पूरा का पूरा ओवरऑल काउंट दे पाएगा मुझे। सो अपने को पता है जब भी अपन क्लास डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं, दोनों को अपन स्टैटिक कर सकते हैं, ठीक। तो अभी ये देखो स्टैटिक डाटा मेंबर वेरिएबल, ठीक, मतलब मेंबर वेरिएबल देखो, ठीक। दिस दिस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास, ठीक। स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से अपन क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक। डिफाइंड मतलब इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास बिकॉज इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सेस्ड बाय क्लास नेम ओनली, ठीक। अभी इसको समझो, डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड अ क्लास, एक क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड वो डिक्लेयर्ड होते हैं, ठीक। लेट्स से मैं कार एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। ये जो कार क्लास है इसके अंदर ये क्या होगा अपना, डिक्लेयर होगा। सो स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से, सो स्टैटिक इंट काउंट, ये कार क्लास के अंदर डिक्लेयर हो गया। अभी इसको डिफाइन एंड इनिशियलाइज कहा होगा क्लास के बाहर, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, ग्लोबली एक्सेसिबल चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सो क्लास के बाहर मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़े, ठीक है। ये काउंट है, सो काउंट, इसको क्या करो, इनिशियलाइज करो। सो काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और ये काउंट किसका बंदा है, कि कौन से क्लास का बंदा है, कार क्लास का। सो कार लिख देंगे उसके आगे। इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या करता है, पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो किस क्लास का है वो बताता है, ठीक। ये समझ में है, मतलब डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड डिफाइंड मतलब इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास, ठीक। और ये क्या करेगा, एक्सेस्ड बाय क्लास नेम, ठीक। मैं इसको सीधा ऑब्जेक्ट मतलब B1 डॉट काउंट की हेल्प से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्लास के नेम से ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं हर ऑब्जेक्ट के हेल्प से उसको एक्सेस करने लगा तो हर ऑब्जेक्ट का काउंट तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। दैट्स वाई मुझे क्लास का जो नेम है उसके हेल्प से मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक। ये समझ में अपना मेंबर वेरिएबल।
सेम गोज विथ मेंबर फंक्शन। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या करता है, बिलोंग्स टू अ क्लास नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। ठीक, इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है नहीं, सीधा का सीधा क्लास के नेम से कॉल करो इसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। ठीक, डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक, ये समझ में स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड क्यों क्यों यूज होता है, क्योंकि ग्लोबली डिक्लेयर होता है। ठीक ठीक, सिंगल मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, और अपन ने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल देख लिया, स्टैटिक मेंबर फंक्शन देख लिया। अभी इन दोनों के कोड देखते हैं। ठीक, सो लेट्स मूव टू कोड पार्ट। ओके, यहाँ पे पेरेंट क्लास है कार, BMW और मर्सिडीज कार इस कार को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और इंट मेन में यहाँ पे देखो टोटल कार्स मेड इन फैक्ट्री, यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, वो लिखूंगा। ठीक है, सेम गोज विथ टोटल BMW कार्स, टोटल मर्सिडीज कार। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं किया यहाँ पे मैंने सिर्फ। अभी देखो मुझे क्या करना है, BMW गाड़ी बनाता हूँ मैं, लेट्स BMW B1 B2 B3 ये गाड़ी बना दी। ठीक, अभी मर्सिडीज की गाड़ी बनाता हूँ, मर्सिडीज मर्सिडीज M1 M2 M3 M4 M5 M6। ठीक है, और अगेन एक BMW की गाड़ी बनाता हूँ, लेट्स से B4। ठीक है, अभी टोटल BMW की गाड़ी कितने और टोटल मर्सिडीज की गाड़ी कितने और ओवरऑल कितनी गाड़ियाँ, ओवरऑल कितनी गाड़ियाँ है वो देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे मेंबर फंक्शन जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन उसका यूज ना करते हुए मेंबर वेरिएबल्स का यूज करूँ। ठीक, मेंबर वेरिएबल्स से सीधा यहाँ पे काउंट लिखूंगा। ठीक, सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, BMW स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सॉरी BMW नहीं, कार मतलब क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, तो कार स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे उसका नाम दूंगा वेरिएबल का जो काउंट करे, बट यहाँ पे तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा, तो मैं काउंट करके बना रहा हूँ। ठीक, और अपने को पता है काउंट जो रहता है स्टैटिक काउंट वो अपन क्लास के बाहर इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से इंट कार के लिए चाहिए, सो लेट्स से सी काउंट मतलब कार के लिए काउंट इक्वल्स टू 0, और ये सी काउंट किसका बंदा है, मतलब कार काउंट किसका बंदा होना चाहिए, ये कार का। ठीक है, ये कार को काउंट करना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कार स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो सी काउंट है वो कार के लिए यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक इंट सी काउंट। ठीक है, स्टैटिक इंट सी काउंट। ठीक है, ये समझ में आया। सेम गोज विथ BMW एंड मर्सिडीज। ठीक है, इंट लेट्स से बी काउंट मतलब BMW काउंट, BMW को करो काउंट, और बी काउंट मतलब BMW काउंट किस क्लास के लिए होना चाहिए, इस BMW क्लास के लिए होना चाहिए। सो BMW स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब BMW को तुम एक्सेस करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक इंट बी काउंट। ठीक है, बी काउंट। ओके, अभी सेम गोज विथ मर्सिडीज इंट एम काउंट मतलब मर्सिडीज काउंट। ठीक है, तो ये किस क्लास को एक्सेस करना चाहिए, मर्सिडीज को। सो मर्सिडीज। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। सो स्टैटिक इंट एम काउंट। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो कार के लिए क्या वेरिएबल यूज किया है काउंट करने के लिए, सी काउंट, तो यहाँ पे सी काउंट आएगा। ठीक, अभी BMW के लिए क्या किया है मैंने, ये बी काउंट, सो क्लास के नाम के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बी काउंट को एक्सेस करो ऑफ क्लास BMW। ठीक है, सेम गोज विथ मर्सिडीज, तो यहाँ पे इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट। ठीक है, मतलब एम काउंट को मुझे शो करो ऑफ क्लास मर्सिडीज। ठीक है, ये समझ में। अभी अंदर का फीचर देखते। ठीक है, तो जैसे ही
क्लास BMW का B1 B2 बनाता हूँ तो अपना क्या हो जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जब भी मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। B1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ BMW क्लास, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा BMW के लिए, ठीक है। मतलब अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो BMW के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिया, उसके अंदर क्या करूंगा मैं, बी काउंट को बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो बी काउंट को क्या किया मैंने, प्लस प्लस किया, ठीक है। मतलब जैसे B1 आया यहाँ पे तो BMW का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो बी काउंट यहाँ पे आ गया, तो एक काउंट हो गया, सेम गोज विद B2 एंड B3, ठीक है। बट मुझे पता है कि BMW क्या है, एक चाइल्ड क्लास है और उसका पेरेंट क्लास क्या है, कार है। और मैंने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पढ़ा था। जब भी मैं चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो उस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। मतलब मैं BMW का कंस्ट्रक्टर B1 बना रहा हूँ तो BMW का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले वो अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, मतलब कार को पहले कॉल करेगा, ठीक है। तो कार के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेगा, तो उसका कंस्ट्रक्टर मैं बनाता हूँ, उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया तो सी काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो सी काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक, ये समझ लिया। सेम गोज विथ मर्सिडीज, ठीक है। मर्सिडीज का मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड एम काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने M1 M2 लिया है ये कॉल होने से पहले अपने पेरेंट क्लास को कॉल हो जाएगा विच इज कार, तो इसको हो जाएगा कॉल, ठीक। ये हो गया अपना कॉल। अभी लिखता, अभी रन करता हूँ, ठीक है। ये देखो B1 B2 B3 एंड B4 एंड M1 M2 M3 M4 M5 M6, ठीक है। टोटल कितनी गाड़ियां बनी, 10। तो ये देखो टोटल कार मेड इन फैक्ट्री विच इज 10। और BMW की कितनी गाड़ियां बनी, 4, ठीक है। देखो B1 B2 B3 एंड B4 एंड मर्सिडीज की कितनी गाड़ियां बनी, 6, M1 M2 M3 M4 एंड M5 M6, ठीक है। ये समझ में आया। ये जब भी मैं बोलता हूँ B1 B2 B3 ये किसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करता है, पेरेंट के, देन खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। सेम गोज विथ मर्सिडीज। ये समझ में आया अपना स्टैटिक कीवर्ड कैसे काम किया है यहाँ पे, टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स इज क्रिएटेड, ठीक है। देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टैटिक कीवर्ड, what is static member variable in C++ and how it is different from regular member variable, ठीक। तो अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी थी, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होता है। अ स्टैटिक कीवर्ड इन C++ is used to declare member functions or member variables that are shared among all the objects of a class, ठीक। शेयर्ड रहता है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन, ठीक। अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इज अलोकेटेड अ सिंगल मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक सिंगल मेमोरी लोकेटेड होती है उसकी और सारे के सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है। इंश्योरिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास एक्सेस द सेम वैल्यू, ठीक है। अभी स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स एंड अदर स्टैटिक फंक्शन एज दे आर नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो दूसरे स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ टाइप नहीं होता, ठीक। अभी डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड रेगुलर मेंबर वेरिएबल्स। फर्स्ट है मेमोरी एलोकेशन का। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स क्या करता है, अ सिंगल a single shared memory location is created for a class accessible by all objects, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल के लिए सिंगल मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक। बट रेगुलर मेंबर वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स इट्स ओन कॉपी, ठीक। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी होती है, ठीक है, रेगुलर मेमोरी वेरिएबल होती है। ये मेमोरी एलोकेशन के ऊपर। अब देखो स्कोप के ऊपर, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास एज अ होल नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये पूरे के पूरे क्लास के साथ बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। बट रेगुलर मेंबर वेरिएबल क्या करता है, बिलोंग्स टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड एक्सेसिबल ओनली थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट रेगुलर मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ ये करता है, टाइप रहता है, ठीक है। बट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्लास के साथ टाइप रहता है, ठीक है। अभी लाइफ टाइम देखो,
स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एग्जिस्ट फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट टू टर्मिनेशन, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए रहता है। बट रेगुलर मेंबर वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली फॉर द लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू, ठीक है। रेगुलर मेंबर वेरिएबल ऑब्जेक्ट जब तक है तब तक ही काम करता है, बट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, मतलब पूरी की पूरी क्लास है, तब तक वहां पे रहता है, ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मस्ट बी एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, ठीक है, बट रेगुलर मेंबर वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करो, बट रेगुलर मेंबर वेरिएबल को अपन खुद से इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है, जब अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्सेस, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम के साथ अपन उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। वहां पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, क्लास का नाम, उसके आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक, और थ्रू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द और थ्रू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ क्लास नेम इज प्रिफर्ड फॉर क्लैरिटी, ठीक। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो है उसको अगर एक्सेस करना है तो अपन क्लास नेम से भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसको क्लास नेम से भी अपन एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट के नेम से भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। बट जब अपन स्टैटिक करते हैं वो प्रिफर क्या रहता है कि अपन क्लास के नेम से उसको एक्सेस करें, ठीक है, वो प्रिफर्ड रहता है। बट एक्सेस अपन दोनों वे से कर सकते हैं, बट प्रिफर्ड क्या रहता है, बाय यूजिंग क्लास नेम, ठीक। बट रेगुलर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस ओनली बाय ऑब्जेक्ट, ठीक। ये था उसका डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एंड रेगुलर मेंबर वेरिएबल, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्या करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। अभी फर्स्ट पर्पज विच इज एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या करता है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर प्राइमरली यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अ स्टैटिक फंक्शन टू रिटर्न और मॉडिफाई स्टैटिक काउंटर वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई काउंटर करके अपन वेरिएबल बनाए विच इज स्टैटिक, सो उसको एक्सेस करना है तो स्टैटिक फंक्शन का यूज करो एक्सेस करने के लिए। अभी यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट देखते हैं, यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग यूटिलिटी ऑपरेशन सच एज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉगिंग और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्टेंस स्पेसिफिक डाटा। जैसे अपन ने कोड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब काउंटर वाला देखा था, जो ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर रहा था, ठीक, ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर रहा था। अगर मैं कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना दूं जिसमें लोग लॉग इन होते जाएंगे, तो मुझे कितने लोग लॉग इन हुए वो कैलकुलेट करना है, ना कि कोई स्पेशल बंदा, ठीक है, जो लॉग इन हुआ है, मुझे सारे के सारे लॉग इन हुए बंदों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंस्टेंस स्पेसिफिक डाटा, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक इंसान को कैलकुलेट नहीं करेगा, सारे के सारे लोगों को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, मतलब इंस्टेंस स्पेसिफिक डाटा नहीं है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विच इज फैक्ट्री मेथड्स often used in factory design patterns to create and return instance of class, ठीक है, फैक्ट्री मेथड में यूज होता है जहाँ पे अपने को कितने इंस्टेंस बनाए हैं वो प्रिंट करना रहता है, ठीक। अभी ग्लोबल लाइक बिहेवियर प्रोवाइड फंक्शनैलिटी सिमिलर टू ग्लोबल फंक्शन while maintaining encapsulation within the class, ठीक है। ग्लोबल लाइक बिहेवियर मतलब अगर कोई अपन सी प्लस प्लस का विदाउट उप्स वाला प्रोग्राम लिखते हैं और अपने को कैलकुलेट करना रहता है, फॉर एग्जांपल काउंट, तो अपन काउंट को क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मतलब आउटसाइड ऑफ दैट क्लास और दैट फंक्शन, ठीक है, तो वहां से वो कैलकुलेट करते जाता है। सेम यहाँ पे भी स्टैटिक सेम यहाँ पे भी स्टैटिक ऐसे ही काम करता है, ग्लोबल लाइक बिहेवियर, ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विच इज improves modularity, keeps related operation group within the class instead of spreading them across global function, ठीक है, मतलब ये एक क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाता है और जो उसका स्टैटिक वेरिएबल रहता है वही से बाहर क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, बट पूरी की पूरी फंक्शनलिटी क्या होती है, क्लास के अंदर ही होती है, ठीक। ये होता है इम्प्रूव मॉडुलरिटी, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ स्टैटिक मेंबर एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास, वाई और वाई नॉट, ठीक। जो स्टैटिक मेंबर है वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है क्या, अभी देखते हैं। नो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैनॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, ठीक है, नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर पाता। रीजन क्या है इसका,
static member functions are associated with the class itself, not within the individual objects of a class. ठीक है, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो क्लास के रहते हैं, ऑब्जेक्ट के नहीं. नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर टाइड टू अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड स्टैटिक फंक्शन डोंट हैव इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, नॉन स्टैटिक बंदे इंस्टेंस ऑफ अ क्लास मतलब ऑब्जेक्ट, और स्टैटिक वाले they don't have instances. Therefore, without an object or the this pointer, the static member function cannot be accessed. इंस्टेंस स्पेसिफिक मतलब नॉन स्टैटिक डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर इज द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल स्टोर्ड इन मेमोरी. जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है? A static member variable in C++ is stored in data segment, also known as static storage area in a memory. ठीक, डाटा सेगमेंट में स्टोर होता है, which is also known as static storage area. This segment is used for variables that have a static storage duration, meaning they are allocated when the program starts and are deallocated when the program terminates. ठीक है, ये ऐसा एरिया होता है स्टैटिक स्टोरेज एरिया, मतलब डाटा सेगमेंट जहाँ पे स्टैटिक नाम की जो वेरिएबल्स है वो स्टोर होते हैं. ठीक है, और कब अलोकेट होती है मेमोरी? जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और डिलोकेट कब होती है? जब प्रोग्राम पूरा का पूरा टर्मिनेट होता है. ठीक है, ये होता है स्टैटिक मेमोर वेरिएबल की लोकेशन मतलब मेमोरी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज द लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर वेरिएबल. ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया हो, फिर भी देखते हैं. ठीक है, static member variable exists for a lifetime of a program. It is created when a program starts and destroyed when a program terminates. It is shared to all objects of a class. But normal member variable का क्या है? Exist only for the lifetime of a object. It is created when an object is initialized and destroyed when an object goes out of scope. Each object has its own copy. ठीक है, ये पता है आपको. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, which is can you initialize a static member variable inside a class? If not, where and how should be initialized. ठीक है, मतलब जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है उसको अपन क्लास के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या? अपने को पता नहीं कर सकते. ठीक है, नो, यू कैन नॉट इनिशियलाइज अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. अपने को उसको बाहर ही क्या करना पड़ेगा. ठीक है, हाउ अब कैसे इनिशियलाइज करेंगे? हाउ टू इनिशियलाइज अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल. अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज आउटसाइड ऑफ द क्लास to ensure that there is a single definition of a variable, as static members are shared across all the instances of a class. ठीक, सिर्फ अगर एक ही कॉपी बनानी है तो उसको बाहर ही इनिशियलाइज करना होगा. ठीक, ये समझ में. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, what happens if you access a static member variable using an instance of the class instead of a class name? Does it work? मतलब जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है अगर उसको बिना क्लास के नेम से कॉल नहीं किया बट ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल किया तो काम करेगा या नहीं करेगा? अभी देखते हैं. ये काम करता है. ठीक, यस इट वर्क्स बट नॉट रिकमेंड. ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता है उसको मैं क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकता हूँ. बट जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन रहता है वो स्ट्रिक्टली कॉल होता है क्लास नेम से. ठीक, बट अगर यहाँ पे बात करें स्टैटिक मेंबर वेरिएबल की, ये दोनों से एक्सेस हो पाता है, बट रिकमेंड क्या होता है कि तुम क्लास नेम से उसको एक्सेस करो. ठीक, सो आंसर क्या आएगा इसका? यस इट वर्क्स बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, अगर अगर ऐसा किया तो क्या आएगा? देखो व्हाट हैपेंस. You can access static member variable using an instance of a class through an object just like you would access a non-static member variable. ठीक? However, since static member variable are shared by all instances of the class, it is considered better practice to access them using the class name instead of object name. ठीक, रिकमेंड नहीं है कि तुम ऑब्जेक्ट के नेम से उसको लो. समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन. इसके लिमिटेशंस क्या है अभी ये देखते हैं. कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर, ये तो अपने बताया. स्टैटिक मेंबर फंक्शन नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर पाते. स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और फंक्शन बिकॉज they don't have this pointer limiting their ability to interact with instance specific data. ठीक है, इंस्टेंस स्पेसिफिक डाटा मतलब ऑब्जेक्ट रिलेटेड डाटा. ठीक, cannot be virtual.
Static member functions cannot be virtual, meaning that they cannot participate in runtime polymorphism, which limits the flexibility in object-oriented designs that requires dynamic dispatch. ठीक है, ये वर्चुअल कीवर्ड के साथ हम इसको यूज नहीं कर पाते. वर्चुअल कीवर्ड मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो ओवरराइड करेगा इसकी फंक्शनलिटी को. ठीक है, बट ये ऐसा नहीं चाहता. ये क्या बोल रहा है, मैं बाहर ही डिक्लेयर दूंगा. ठीक है, मतलब ये जो है ये इनहेरिटेंस के साथ काम नहीं कर सकता. ये समझ में आया. रन टाइम पोलोमॉर्फिज्म के साथ काम नहीं कर सकता. ठीक, मतलब इनहेरिटेंस और रन टाइम पोलोमॉर्फिज्म के साथ काम नहीं कर सकता. ठीक, कैन नॉट बी वर्चुअल. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. लिमिटेड टू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर पाता है. स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन ओनली वर्क विद स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास, restricting their use to operations that do not require access to object specific state और बिहेवियर. मतलब ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है स्टेट और बिहेवियर उनको एक्सेस नहीं कर पाते. ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपन. ठीक, ठीक है, ये समझ में आया कि 3 पॉइंट क्या है. लिमिटेशन, कैनॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स, कैनॉट बी वर्चुअल, वर्चुअल नहीं हो सकता, एंड लिमिटेड टू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये 3 है उसके लिमिटेशन. ठीक, अभी ये तो हो गया अपना स्टैटिक के लिए. ठीक, अभी देखते हैं फ्रेंड फंक्शन के लिए. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट.